आप सभी चंद्रशेखर का नाम सुना होगा। आज़ादः चंद्रशेखरः यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में है। गद्य भारती का ये कोविड-19 के सिलेबस में 5वां पाठ के रूप में आप पढ़ेंगे। राष्ट्रहिते अनुरक्तानाम् आत्मबलिं कर्तुं सहर्षम् उद्यतानाम् अग्रगण्यः चंद्रशेखरः भारतस्य स्वातन्त्र्येतिहासे सततम् उल्लेखनीयः स्मरणीयश्च। राष्ट्रहित में अनुरक्त रहने वाले और आत्मबलि करने वाले अर्थात अपने को बलिदान कर देने वाले सहर्षम उद्यताना हर्षपूर्वक आत्म बलिदान करने वालों में अग्रणी चंद्रशेखर भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में निरंतर उल्लेखनीय और स्मरणीय है। स्वतंत्रतायाः मधुरम फलम भुंजाना वयम अधुना प्रकामम मोदामहे। स्वतंत्रता के मधुर फल का आनंद लेते हुए आज हम सभी अति प्रसन्न हो रहे हैं। अर्थात स्वतंत्रता के मधुर फल को खाते हुए हम सब अब खूब आनंद उठा रहे हैं। तद वृक्ष आरोपकास्तु एव आत्मबलिदायकास्तादृशाः वीराः एवासन। उस वृक्ष को लगाने वाले जिस फल को आज हम स्वतंत्रता के रूप में जिस फल को खा रहे हैं, स्वतंत्रता रूपी फल को जो आज हम खा रहे हैं, उस वृक्ष के लगाने वाले आत्मबलदायी ऐसे ही वीर थे। तादृशाः एव वीराः आसन, यानी उसी प्रकार जैसे चंद्रशेखर। प्रातः स्मरणीयास्ते वीराः कदापि भारतीयैरस्माभिः नैव विस्मर्तुं शक्यन्ते। प्रातः स्मरणीय वह वीर कभी भी हम सब भारतीयों द्वारा भूले नहीं जा सकते। तेषां विस्मृतिस्तु महती कृतज्ञता स्यात्। उनकी विस्मृति अर्थात उनको भूल जाना ये महान कृतज्ञता होगी। तेषु एव वीरेषु मूर्धन्यः परम स्वतंत्रश्च चंद्रशेखरः आजीवनम स्वतंत्रः एवासीत्। उन वीरों में श्रेष्ठ, मूर्धन्यतम माने श्रेष्ठ, उन वीरों में श्रेष्ठ परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवन स्वतंत्र थे। सततम प्रयत्नमानैरपि आरक्षकैः तत्कले लौह श्रृंखलां न पिन्नद्धाः। निरंतर प्रयासरत सिपाहियों ने भी उनके हाथ में हथकड़ी नहीं लगा सके। निरंतर प्रयासरत मुस्लिम मतलब आंग्ल सैनिक, निरंतर प्रयासरत आंग्ल सैनिकों द्वारा इनके हाथ में हथकड़ी नहीं लगाया जा सका। मातृभूमि परिचारकः राणा प्रतापयु असौपि आत्मबलिदायिको वीरः रक्त स्नातोपि स्वतंत्रः एव परिभ्रमन् प्राणान् अत्यजत्। मातृभूमि परिचारक अर्थात मातृभूमि का सेवक राणा प्रताप की तरह यह भी आत्मबलिदायी वीर रक्त का स्नान करते हुए स्वतंत्र ही विचरण करते हुए प्राण त्याग दिया। जीवितः स तैः कथमपि न गृहीता, और जीवित इनको कोई पकड़ नहीं सका। देशभक्तानाम् आदर्शभूतस्य चंद्रशेखरस्य जन्म षडधिक-एकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितम्यां तारिकायां मध्यप्रदेशस्य भावरा ग्रामे अभवत्। देशभक्त के आदर्श स्वरूप चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईस्वी में जुलाई मास के
23 तारीख को मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। तस्य जनकः श्री सीतारामः स्वकीयया धर्मपत्न्या जगलानी नाम ध्येयया सह उन्नाव जनपदस्य बदरका ग्रामात् गत्वा तत्रैव निवसत्। उनके पिता श्री सीताराम अपनी धर्मपत्नी जगलानी नाम की अपनी धर्मपत्नी के साथ उन्नाव जनपद के बदरका गांव से जाकर वहीं रहने लगे थे। यानी कि इनके पिताजी उन्नाव के बदरका गांव के रहने वाले थे और ये जाकर के मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में रहने लगे थे, जहां पर चंद्रशेखर जी का जन्म हुआ था। यानी इनके पिताजी पूर्व में उन्नाव जनपद उत्तर प्रदेश के थे, बाद में मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में जाकर रहने लगे, वहीं चंद्रशेखर जी का जन्म हुआ। स तत्र अल्ली राजपुर राज्य वृत्यर्थम कार्यम अकारसी। वो वहाँ अल्ली राजपुर राज्य में नौकरी करते थे। अष्ट मुद्रात्मकम मासिकम वेतनं च आलभत। 8 रुपये महीने वेतन पाते थे। एकदा चंद्रशेखरः तस्य उद्यानस्य फलमेकं पितरम् अपृष्टैव अत्रोटयत्। एक बार चंद्रशेखर उस उद्यान के एक फल को पिता के अनुमति के बगैर तोड़ लिया, अर्थात बिना पिताजी से पूछे। पितरम अपृष्टैव, पिता से न पूछकर वो तोड़ लिया। क्रोधाविष्टः तद्जनकः सीतारामः प्रियं सुतम एकादश वर्ष देशीयम चंद्रशेखरम गृहात् निःसारयामास। और इतनी सी गलती पर क्रोधाविष्ट अर्थात आग बबूला इनके पिता, क्रोध से तमतमाए हुए इनके पिता सीताराम अपने प्रिय पुत्र 11 वर्षीय चंद्रशेखर को घर से निकाल दिया। क्रोधाविष्टा जनकः अवोचत गत्वा मालाकारं क्षमां याचस्व। क्रोधित होकर इनके पिता ने कहा था कि जाकर माली से क्षमा मांग लो। जब चंद्रशेखर जी ने बिना पूछे फल तोड़ लिया तो पिताजी ने आकलन किया होगा कि बच्चे की उद्दंडता है, इसको यहीं पर नियंत्रित किया जाए। और नियंत्रण के उद्देश्य से स्वयं मालिक थे, रखवाली स्वयं बगीचे की करते थे, इसी की नौकरी थी, बाग की ही रखवाली की नौकरी थी इनकी, लेकिन माली से क्षमा मंगवाया कि दूसरे से क्षमा मांगे। इस तरह से विनम्रता के भाव का निरीक्षण करते हुए उन्होंने माली से क्षमा मांगने की बात की, लेकिन स एव कर्तुम नोदता, लेकिन चंद्रशेखर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए। और गृहात् निर्गत्य वर्षद्वयम् इतस्ततः सः प्रतिनगरं भ्रामं घोरम श्रमं कृत्वा जीविकां निर्वहत्। घर से निकलकर 2 वर्ष तक इधर उधर प्रत्येक नगर में घूम कर घोर श्रम करके जीविका का निर्वहन किया, यानी अपना जीने का प्रयास किया। प्रत्येक गांव नगर घूमते, कहीं घूमते समय काटा। दैववशात् स बालकः वाराणसीम उपगम्य कस्यांचित संस्कृत पाठशालायां संस्कृत अध्ययनम अकरोत्। और संयोग से ऐसे घूमने के ही क्रम में, कोई उद्देश्य नहीं था कि हमको वाराणसी जाना है, लेकिन संयोग से दैववशात् वह बालक वाराणसी पहुंचकर किसी संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करने लगा। एकदा कोऽपि दुष्टा युवा कामप्येकां भद्रयुवतीं पीडयन् चंद्रशेखरेण बलात् गृहीतः। एक घटना घटी कि वाराणसी के गली में कहीं ये घूम रहे थे। एक बार कोई दुष्ट युवक, और उसी समय कोई दुष्ट युवक किसी कामप्येकां, किसी युवती को, भद्र युवती सज्जन महिला को पीड़ित कर रहा था।
चंद्रशेखर के द्वारा पकड़ लिया गया। यानी पीड़ित महिला को किसी पुरुष द्वारा छेड़ते हुए, छेड़खानी का शिकार होते हुए उस महिला को देखा तो उस पुरुष को पकड़ लिया। तम धराशायनम कृत्वा, और उस पुरुष को अर्थात उस पुरुष को धराशायी करके, यानी गिरा करके, धराशायी मतलब पटक करके, तस्य उरसी उपविष्टा, उसके सीने पर बैठ गए। चंद्रशेखरा तम तावत न मुमुच, और चंद्रशेखर उसको तब तक नहीं छोड़े, यावत सा चंचला दुष्टा धृष्टा, जब तक वो चंचल दुष्ट नालायक निर्लज्ज धृष्ट युवक ताम युवतीम भगनी इतना कथ है, उस युवती को जिसके साथ छेड़खानी कर रहा था उसको बहन नहीं कहा और क्षमा याचना नहीं मांगा, उसको तब तक तोड़ाई करते रहे, पीटते रहे। अनया घटनया चंद्रशेखर से महती ख्याति जाता है। इस घटना को देखने वाले भी आसपास पड़ोस के गली के दुकानदार आदि ग्राहक आदि भीड़ जमा हुई होगी। तो इस घटना से चंद्रशेखर की महान ख्याति हुई, बड़ी प्रसिद्धि हो गई। आचार्य नरेंद्र देवस्तेन प्रभाविता, और आचार्य नरेंद्र देव उनसे प्रभावित हुए। असहयोग्य काशी विद्यापीठे तस्य अध्ययन व्यवस्थां कृतवान, और काशी विद्यापीठ में उसके अध्ययन की व्यवस्था करा दी। तदा विद्यापीठस्य अनेके छात्राः असहयोग्य आंदोलने सम्मिलिताः जाताः, और तभी विद्यापीठ के अनेकों छात्र असहयोग्य आंदोलन में सम्मिलित हुए। तदा आजादो अपि तत्र सम्मिलितः, वो उसमें आजाद भी सम्मिलित हुए। त्रिवर्ण ध्वजमादाय जयतु महात्मा गांधी जयतु भारत माता इति घोषयन् न्यायाधीशस्य सम्मुखम् आनीता। असहयोग्य आंदोलन में सम्मिलित हुए तो आजाद भी उसमें सम्मिलित होकर तिरंगा ध्वज लेकर जय महात्मा गांधी, यानी जय तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, ऐसा घोषणा करते हुए, ऐसा घोष लगा नारा लगाते हुए न्यायाधीश के सम्मुख पहुंच गए। तदा सा स्वकीयम नाम आजाद, और तभी वो अपना नाम आजाद और पितुः नाम स्वाधीन, इति गृहम च कारागारम अवोच, और अपना घर कारागार बताया। तदा क्रुद्धो न्यायाधीशा तस्मै 5-10 कसाघात दंडम ददात, तब क्रुद्ध, ये दुष्टता, उद्दंडता और निर्भीकता यानी निडरता को देखकर न्यायाधीश बहुत क्रोधित हुआ और 15 कोड़े का दंड से इनको दंडित किया। तदापि सा जय जय कारम कृत्वा मनसि ब्रिटिश साम्राज्य उन्मूलयितुम संकल्पम अकरोत्, तब भी वो जय जयकार करते हुए यानी भारत माता की जय करते हुए मन में ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया। कसाघातेन पीड्यमानो अपि सः निश्चलः एवासी, और कुएं से मार खाते हुए ये निश्चल खड़े थे। और जैसा कि लगता है कि प्रत्येक कुएं पर ये प्रत्येक चोट पर संकल्प लेते थे कि अब तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ततः बहिरागत्य सा जनैर अभिनंदिता, वहां से बाहर आकर लोगों द्वारा सम्मानित हुए। 22+1 वर्षे यदा महात्मना गांधी महोदयेन आंदोलनम निवारितम तदाजादो दुखितो जाता। 1922 में महात्मा गांधी महोदय के द्वारा आंदोलन 1922 में जब असहयोग्य आंदोलन समाप्त किया गया तब आजाद दुखी हुए। 1920 में असहयोग्य आंदोलन प्रारंभ किया गया था और 1922 में चौरा चौरी की वजह से ये आंदोलन उन्होंने समाप्त कर दिया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा ये समाप्त किया गया। ततो अहिंसक आंदोलन तस्य निष्ठा अस्ति, यतो ही क्योंकि
इनको अहिंसक आंदोलन में कोई निष्ठा नहीं थी, कोई श्रद्धा नहीं थी, इनका कोई रुचि नहीं थी। यानी अहिंसक आंदोलन जिसमें मार धाड़ काट पीट भाग दौड़ ना हो, ऐसा आंदोलन चंद्रशेखर आजाद जी पसंद नहीं करते थे। इनको बस गरम दल पसंद था। ये प्रथम भाग हुआ, द्वितीय भाग में आप देखेंगे।